नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। छठ महापर्व की आस्था जब जुनून बन जाए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से एक शख्स ने इसकी मिसाल पेश की। जहां पूरा गांव छठ पूजा के लिए घाट की तलाश में था, वहीं इस शख्स ने अकेले अपने दम पर फावड़ा चलाकर पसीना बहाकर 40 फीट लंबा और चौड़ा तालाब बना डाला, ताकि गांव की महिलाएं बिना डर और दूरी तय किए सूर्यदेव को अर्घ दे सके। देखिए इंद्र बहादुर की ये अद्भुत कहानी, जो आस्था और जज्बे की मिसाल बन गई है। सोनभद्र के नगवा ब्लॉक के बिछिया गोसा गांव का ये नज़ारा किसी प्रेरणा से कम नहीं। जहां बाकी लोग सरकारी इंतजार करते रहे, वहीं गांव के 45 वर्षीय इंद्र बहादुर चेरों ने ठान लिया, इस बार छठ पूजा के लिए गांव की महिलाएं नदी पार नहीं जाएंगी। गांव में तालाब तो दूर, एक छोटा कुंड तक नहीं था। हर साल महिलाओं को 2 किलोमीटर दूर कर्मनाशा नदी तक अर्घ देने जाना पड़ता था, जहां मगरमच्छ और जहरीले जीवों का डर बना रहता था। नदी के किनारे बिजली या प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं थी। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए इंद्र बहादुर ने यह कारनामा कर दिखाया। बस फिर क्या था, आस्था ने जब जुनून का रूप लिया तो इंद्र बहादुर ने गांव समाज की जमीन पर फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। दिन में 12 घंटे तक काम, कभी दिन में कभी रात में, और 5 महीनों के अथक मेहनत के बाद तैयार हो गया 40 फीट लंबा और 5 फीट गहरा तालाब। तालाब में बोरिंग करवाकर पानी की व्यवस्था भी कर दी गई। अब इसी तालाब से गांव की महिलाएं सूर्य देव को अर्घ देंगी। इंद्र बहादुर के इस काम से पूरा गांव खुश है। लोग उन्हें सोनभद्र का माझी कहकर बुला रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह ने भी उन्हें सम्मानित किया और कहा, इंद्र बहादुर ने साबित कर दिया कि अगर ठान लिया जाए तो कोई काम असंभव नहीं। एक अकेले व्यक्ति की लगन ने पूरे गांव को छठ पूजा का घाट दिया और साबित कर दिया कि आस्था जब कर्म बन जाए तो धरती पर भी चमत्कार होता है। वहीं क्षेत्र में तालाब बनाने की चर्चा होने के बाद ब्लॉक प्रमुख नगवा आलोक सिंह भी मौके पर पहुंचे और इंद्र बहादुर के इस काम की सराहना की और इंद्र बहादुर को सम्मानित भी किया। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जल्द ही प्रयास कर इस तालाब को पक्का घाट बनवाया जाएगा। प्रमुख जी, अभी यहाँ पे एक तालाब खोदे जाने की बात आई है कि कुछ व्यक्ति हैं यहाँ आपके ब्लॉक क्षेत्र में और उन्होंने तालाब खोद दिया। क्या पूरी कहानी है? क्या अब तक उन्हें सहयोग मिला? नहीं, ये हमारे ब्लॉक के चकिया ग्राम पंचायत का बिछिया गोसा एक टोला है। यहाँ के रहने वाले इंद्र बहादुर चेरो जी ने यहाँ पे एक तालाब स्वयं खुद ही मेहनत करके, इन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए एक तालाब को खुदाई किया है। यहाँ पे छठ व्रती महिलाओं की सुविधा को देखते हुए, चूँकि यहाँ पे कोई तालाब नहीं था और छठ व्रती महिलाएं कर्मनाशा नदी में जाती थी पूजा करने के लिए, तो इस चीज़ को लेकर इनके मन में ये विचार आया कि अगर एक तालाब हम खोद दें तो महिलाओं को वहाँ पे काफ़ी दूर नदी में नहीं जाना पड़ेगा। ये सोच लेकर इन्होंने प्रयास और परिश्रम करके यह तालाब खोदा है और अभी तालाब 23 तारीख को इस तालाब में जल छोड़ा गया है। विधिवत पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे इसका शुभारंभ हुआ था और जैसे ही हम लोगों को जानकारी हुई है तो हम लोगों ने भी इसको संज्ञान में लिया है और आगे चलकर आने वाले समय में सरकार से जो भी सुविधा यहाँ पे होगी उसके सुंदरीकरण के लिए भी प्रयास करके हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे ये स्थल और विकसित हो। उनके इस संकल्प को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है। उनके द्वारा बताया गया कि वो 2 घंटे केवल सोते थे। निश्चित रूप से बहुत बड़ी चीज़ है और ये आस्था जब जुनून बन जाती है तो उस समय ये परिश्रम की पराकाष्ठा है। इसको आप परिश्रम की पराकाष्ठा कह सकते हैं कि ये इनके मन में था कि इस साल का छठ पूजा हम यही तालाब पे ही कराएंगे। दिन रात सोचते थे। धान की रोपाई के बाद जब भी रात में इनकी नींद खुलती थी 12-1-2 बजे, रात में फावड़ा तगाड़ी लेकर चले आते थे और इसकी खुदाई करते थे। इसकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए ये कम है और इन्होंने जो काम किया है निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा काम किया है। हम सभी लोग इन्हें ढेर सारी बधाई शुभकामना देते हैं। इतने बड़े आबादी में एक भी तालाब का न होना क्या कहीं न कहीं अब तक निष्क्रियता है यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की? नहीं, यहाँ पे जैसे तालाब के लिए सरकार से भी, मनरेगा से भी तालाब की खुदाई कराई जा रही है। व्यक्तिगत किसान भी अगर अपने ज़मीन में तालाब खुदवाना चाहें तो भी उनको सरकार के द्वारा सुविधा मिलती है। अब इस गांव में कोई तालाब नहीं था, अब किस परिस्थिति में नहीं था अब ये तो बात का विषय है, लेकिन फिलहाल इन्होंने जो प्रयास किया है वो काफ़ी सराहनीय है और अच्छा है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमदच चौधरी की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।